हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह केएफए स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह भाग 4 है निर्देशांक ज्यामिति का। इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम 3 वीडियो देख चुके हैं और उसमें हमने क्लास 9 को कवर कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। दूसरे और तीसरे वीडियो में हम 7.1 और 7.2 क्लास 10th से प्रश्नावली को कवर कर चुके हैं। अब चौथे वीडियो में हम 7.3 को कवर करेंगे और साथ ही हमारे जितने भी इससे रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं वो खत्म हो गए रहेंगे। तो जो 7.4 होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप खुद से कर पाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसमें कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, विविध प्रश्नावली है वो। ठीक है, तो यह क्लास 10th के हिसाब से हमारा आखिरी वीडियो होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इसको अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए हम बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारा टर्म है, सबसे पहले क्या आखिरी टर्म यही इस वीडियो का पहला और आखिरी टर्म है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जब त्रिभुज होगा तो उसके 3 शीर्ष होंगे और उन तीनों शीर्ष के कोई निर्देशांक होंगे। चलिए मैं यहाँ पिक्चर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक त्रिभुज है, आप देख लीजिए ABC। ये एक त्रिभुज है ABC और इसका एक निर्देशांक A हो गया, एक बिंदु एक शीर्ष जिसका निर्देशांक x1 y1, B का शीर्ष हो गया निर्देशांक हो गया x2 y2 और जो C का निर्देशांक है वो क्या है x3 y3। तो अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रचना की है। हमने B से A से और C से तीनों शीर्षों से x अक्ष पर लंब डाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब पड़ा हुआ। ऐसा क्यों किया, अभी हम इसको जब आगे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, लंब डालने के बाद आपको 3 तरह के समलंब चतुर्भुज मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूं, मैं कलर कर दे रहा हूं। एक समलंब चतुर्भुज आपका ये हो गया, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरा समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो आपका ये हो जाएगा। मैं इसका हाइलाइटर का कलर चेंज कर दूं जिससे कि आप सबको अलग अलग समझ पाए। ये आपका दूसरा वाला हो गया, ये समलंब चतुर्भुज। यहाँ से यहाँ नीचे तक आप आइए, ये कवर कर लीजिए, ये आपका दूसरा चतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ दें, ये दोनों समलंब चतुर्भुज जो हैं इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद हम क्या करें, हम इसमें से एक तीसरा कौन सा, आप देखिए BCRQ, ये वाला चतुर्भुज, ये चतुर्भुज अगर हम घटा दें, बात समझ में आई? हमने आपको 3 दिखा दिए, 3 समलंब चतुर्भुज। तो पहले दोनों को अगर हम जोड़ के ये तीसरा घटा दें तो आपका कौन सा एरिया बचेगा, आप देखिए कौन सा एरिया बचेगा, आपका सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला। और यही तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस वाले समलंब चतुर्भुज को और इस वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये वाला समलंब चतुर्भुज अगर हम घटा देंगे तो हमें हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? तो अब हमको यही करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये वाला समलंब चतुर्भुज घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इसमें काम हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी, ये होता है समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप क्या करो, आप लिख दो कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल प्लस APRC का क्षेत्रफल और माइनस BCRQ का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आप इस वाले समलंब चतुर्भुज से और इस वाले समलंब चतुर्भुज को जोड़ दो और उसके बाद ये वाला अगर एरिया घटा दो तो आपको ये त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे किए हैं, हमने लिख दिया ये जो अभी आपसे बोला। और उसके बाद देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी हैं, BQ और AP, यहाँ लिख दिया समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी क्या है, QP, हमने यहाँ पे QP लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अब इस वाले समलंब चतुर्भुज की बात करें, इसके समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, पहले 1/2 लिख दिया, फिर समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, AB और CR, हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया AP प्लस CR और इंटू इनके बीच की दूरी क्या है, PR है, तो यहाँ पे हमने इंटू PR लिख दिया। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा समलंब चतुर्भुज कौन सा है, BCRQ, तो इसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 ब्रैकेट में
इन दोनों इनके समांतर भुजाओं की लंबाई का योग मतलब बी क्यू और सी आर यहाँ पे लिख दिया, और इनटू इनके बीच की दूरी क्या है, क्यू आर है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन सबका मान रख देंगे। मान आप चूंकि निर्देशांक ज्यामिति इतना पढ़ चुके हो कि आप इनके बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हो। चलिए पहले देखते हैं क्या है, बी क्यू है, बी क्यू ये रहा, ये बी क्यू क्या है, ये वाई टू। ठीक है, बी क्यू वाई टू हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, प्लस एपी, एपी क्या है, ये है, एपी क्या हो जाएगा, वाई वन, तो वाई टू प्लस वाई वन इंटू, अब क्यूपी देख लेते हैं, क्यूपी दोस्तों ये है, ये दूरी कैसे निकलेगी, अगर हम ओपी से ओक्यू घटा दें। अब देखिए ये है आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओपी है, और इसमें से अगर हम ये वाली दूरी घटा दें यहाँ तक, तो हमें ये आपकी एक क्यूपी मिल जाएगी, यही दूरी तुमको चाहिए, तो ये दूरी हमको मिल जाएगी आसानी से। ये क्या हो जाएगी, हम क्या करते हैं, ओपी माइनस ओक्यू। अब देखिए ओपी कितना है, ओपी मतलब ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, x1 है, x1 माइनस OQ, OQ मतलब ये क्या है, ये दूरी कितनी है, x2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज हमने लिख दिया। ठीक है, पहले देखिए ये आपका क्या था, y2, फिर ये क्या है प्लस y1, यहाँ पे लिख दिया y2 प्लस y1, उसके बाद फिर ब्रैकेट में ये हमें QP निकालना था, तो QP में क्या निकाला, ये दूरी मतलब x1 माइनस ये दूरी मतलब x2। ठीक है, सिमिलरली आप इनको भी अप्लाई कर लीजिए सेम तरीके से। मैं एक और बता दे रहा हूँ, तीसरा आप खुद से समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, एपी है, एपी देखिए कितना है, ये वाली दूरी, ये दूरी मतलब कोटि है ना, कोटि क्या है, कितना है यहाँ पे y1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया y1। ठीक है, प्लस सी आर है, सी आर देखिए यहाँ पे, सी आर मतलब ये दूरी, ये भी कोटि है, कोटि मतलब y3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस y3, ये दोनों लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है। पी आर कैसे निकलेगा, आप देखिए ये दूरी पी आर है, तो ये दूरी निकालने के लिए हम अगर क्यू आर से क्यूपी घटा दें, सॉरी ओ आर से ओपी घटा दें, समझिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ आर है, और इसमें से अगर हम ओपी यहाँ से यहाँ तक का घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी आर निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ आर क्या हो जाएगा, ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ आर होगी, ये दूरी है कितनी, x3 है, तो x3 माइनस ये दूरी क्या है, x1, तो x3 माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी आप कर लोगे तो आपको ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप गुणा करके अगर आप सर्कुलर मेथड जो पढ़े हैं चक्रण के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फार्मूला 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, ये आपका मिल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि आपके त्रिभुज के तीनों निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपके दो क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा आप खुद से करेंगे। ये आपका इसके तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, फार्मूला अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये आपका हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये आपका y2 और ये आपका y3। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तीनों सीट्स हैं, हमने वैल्यूज को रखा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 और -4, -3 -4 -7, -7 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +7, तो 7 और ये 8 और यहाँ पे 5। ठीक है, सॉरी 3 2 6। ठीक है, तो 7 + 8 + 6, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 5 20 3 23, 23/2 हमारा 8 7 13, 13 8 21। ठीक है, 21/2 आपका आंसर हो गया, मतलब 10.5 वर्ग मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह से आपका ये दूसरा जो है आप खुद से करिएगा, सिर्फ आपको इस फार्मूले में मान रखना है, आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। देखो दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए, कोई भी बिंदु या तो संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और या तो इनके द्वारा एक त्रिभुज बनेगा। अगर एक ही रेखा पे है तो इनको तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, त्रिभुज संभव नहीं है। बट अगर ये थोड़ा सा भी एक लाइन से डेविएट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको कोई 3 पॉइंट ऐसे दिए हों और सिद्ध करना है कि यह संरेख है, तो आप क्या करोगे, इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं।
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ दिया हुआ है, विरोधोक्ति हम यूज करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से। तीनों बिंदु संरेखी दिए हुए हैं, इसका मतलब कि इसके द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में इसका मान रखते हैं और उसका मान 0 रखते हैं और के टर्म में हमें हमारा के का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया और उसके बाद हमने ये लिखा, ये चीज जो अभी मैंने बोला कि किसी भी कोई भी तीन बिंदु अगर संरेखी हैं तो उनके द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0। अतः अभी हमने ये फार्मूला लिखा, फार्मूले में बराबर 0 लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे देखिए -7 के, यहाँ पे 5 के और +10 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे -3 और +3 का मल्टीप्लाई -9 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 7 के नेगेटिव, ये 5 के -2 के हो जाएगा और यहाँ पे ये इससे माइनस होके 1 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें मिल जाएगा -2 के इक्वल टू -8 और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें के का मान मिल जाएगा। के बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4। क्या के बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा भी यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इस नहीं आना था। हमें के बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब जो है इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी किया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इसमें क्या करना है हमको, इसमें इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका मान रख देना है और बराबर 0 कर देना है और सॉल्व करेंगे तो हमें के बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे मिस्टेकनली आई हुई है, इसको आप साइड करके समझिएगा। तो आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना -2 इक्वल टू -8, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका सेकंड सॉल्व किया गया है और सेकंड में आपका क्या आ गया है, के इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा है कि शीर्षों, ये 3 शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमें क्या करना है, जो अनुपात निकालना मतलब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज से जो त्रिभुज बनेगा उनके मध्य बिंदु से भी, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बना तो इसका मध्य बिंदु हम निकालेंगे ये पॉइंट, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे ये पॉइंट और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे ये पॉइंट और उसके बाद जब इसको मिला देंगे तो हमको ये जो त्रिभुज मिल जाएगा, इसके साथ अनुपात निकालना है। दोस्तों हमें इससे पहले ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब जो हम ये बिंदु निकालेंगे माध्यिकाओं से ही तो बनेगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह से जो बनता है उसका अनुपात 1:4 होता है, 1:4 होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कहने का मतलब इसका अनुपात इस पूरे का क्या होता है, 1/4। लेकिन आज हम इसको निरसांक ज्यामिति से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना तीनों शीर्ष वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू और ए सी का मध्य बिंदु आर है। ये आपका यहाँ पे दिखा दिया है, ए बी का मध्य बिंदु पी, ए सी का मध्य बिंदु क्यू और बी सी का मध्य बिंदु आर। ये बिंदु कैसे आए आपको पता है अच्छी तरह से, कुछ हमें बताना नहीं है। ये 0 + 2/2 मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, भुजों का योग बटा 2 और कोटियों का योग का बटा 2। तो यहाँ पे भुज 0, यहाँ पे भुज 2, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और बटा 2 क्या हो जाएगा, 1। त्रिभुज का किसी भी दो बिंदुओं के किसी भी रेखा के कोई दी हुई है, इसका मध्य बिंदु हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इसी तरह से तो निकालते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसको जब निकालेंगे तो -1 और +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस क्यू बिंदु की बात करें तो 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0/2 0 आ गया। इसी तरह से -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 + 3 2 और 2/2 1 आ गया। यहाँ पे r की बात करें तो 2 से 2 + 0 किए तो क्या हो जाएगा, 2 और 2/2 मतलब 1 आ गया। इसी तरह से 1 + 3 4, 4/2 2 आ गया। ठीक है, तो हमने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ये आपका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, छोटे वाले त्रिभुज का एक मात्रक आ गया। ठीक है, आप रख सकते हो फार्मूला, आपको पता है उसमें मान रखा, एक मात्रक आ गया। और जब हम बड़े वाले का मान रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 4 वर्ग मात्रक। तो आप देख सकते हैं कि छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया उसका मान 1 मात्रक, बड़ा वाला त्रिभुज जो आया उसका क्षेत्रफल 4 मात्रक। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। फिर से एक बार मैं प्रॉपर पूरा तरह बता देता हूँ, आप जान लीजिए।
सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी का मध्य बिंदु निकाला। ए बी का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 से हमने ये निकाल लिया। यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से ए सी का मध्य बिंदु निकाल लिया और बी सी का मध्य बिंदु निकाल लिया। तीनों मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। तीनों मध्य बिंदु निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों निर्देशांकों को, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 रख के त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उसमें मान रख के हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ए बी और सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 करके हमने फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख के हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 4। अब हम जब दोनों को कंपेयर करते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो देखते हैं कि दिस इज 1/4 ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। इस पूरे त्रिभुज का ये 1/4 भाग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ये एक दो निर्देशांक यहाँ पे, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रफली बना लेते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज एक है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, इसको आप चाहो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, सिंपल, कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लिए, ये आपका ए हो गया निर्देशांक, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देख लीजिए, ये वाला एरिया हम पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका एरिया पूरा निकाल लेंगे। एरिया ये आपका निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 त्रिभुज के क्षेत्रफल में फार्मूले में क्षेत्रफल के फार्मूले में मान रखा और हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 10.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ आ रही बात ना। देखिए ये आपका x1 y2 माइनस y1, देखिए ये आपका x1 और x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है। x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, यही तो है। यहाँ पे ये -5 है तो यहाँ -5 रखा गया है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 रखा गया है, प्लस x2 आपका क्या है, ये है x2, तो यहाँ पे x2 इन ब्रैकेट, अब क्या होगा, यहाँ पे y2 माइनस y3 रहता तो यह हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, y3 है -2 और -2, ठीक है, y2 माइनस -2, ठीक है। इसी तरह से अब हम x3 ले लेते हैं, ये आपका x3 हो गया इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, दिस इज y1 यहाँ पे लिखा हुआ माइनस y2 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। फार्मूला मान रखा है। अब अंदर का कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, मैं बता भी देता हूँ, देख लीजिए -5 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, -5 में +2 जोड़ेंगे तो -3 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4×3=12 हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ये देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, +2 और -2, ये 0 हुआ, 0 का गुणा 3 में हुआ तो 0 आ गया। और यहाँ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, -2 माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस +5, -2 + 5 अगर जोड़ेंगे तो +3 हो जाएगा, +3 और 3 3 त्रिका का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 8 20 21, 21/2 आपका कितना हो गया, 10.5, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों देखिए हमने ये वाला एरिया निकाल लिया, क्योंकि पूरा एरिया निकालना है तो बचा वाला एरिया भी हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या निकालते हैं, एडीसी, त्रिभुज एडीसी या एसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। हमने मान रख दिया। x1 देखिए आप कितना है, -4, y2 माइनस y3 मतलब -3 और -2 -3, यहाँ पे लिख दिया -2 -3, प्लस x2 कितना है, 3 है इन ब्रैकेट y3 मतलब 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 और उसके बाद आपका x3 कितना है, 2 है तो 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद y1 माइनस y1 कितना है, -2 और ये -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा -5 इंटू -4, 4×5 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 5 3 15, तो 20 + 15 और यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, दोनों 2 2 है, कट जाएगा 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 + 15 मतलब 35, ठीक है। ये आपको मिल गया 35/2 मतलब 17.5 वर्ग मात्रा। तो आप देखिए अब आपका जो पूरा एरिया होगा वो क्या होगा, इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज में जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे 17.5 जोड़ देंगे तो 28 हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। एक कक्षा है, क्लास 9th है। आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 किसी त्रिभुज का की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, हमने क्लास 9th में एक पढ़ा था एग्जाम्पल था। उस एग्जाम्पल में क्या था कि जब भी किसी त्रिभुज की कोई माध्यिका खींची जाती है तो ये माध्यिका से जो ये दो भाग बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, एक ये और ये, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हमें उसी को सत्यापित करना है इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें आपको वो दे दिया है, शीर्ष दे दिया है, त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका खींचनी है और उसको सत्यापित करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज खींच लिया, हमारा ए निर्देशांक हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब हमको माध्यिका खींचनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो x1 मतलब 3 और y प्लस x2 मतलब 5, 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2 y1 प्लस y2/2, तो 2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज बन गया है ADB और ADC। हमें इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम दिखा दें कि दोनों के क्षेत्रफल समान है तो हमारा सत्यापन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट निकालने के बाद सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ABD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम मान रखेंगे जो फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 ये, और ये x3 y3। यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट -2 -0, 4 इन ब्रैकेट -2 -0 प्लस ये रख दिया x1। अब ये हो जाएगा x2 मतलब 3 इन ब्रैकेट 0 -6, 3 इन ब्रैकेट 0 -6 एंड उसके बाद तीसरा पॉइंट 4 इन ब्रैकेट -6 एंड -2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं हम। ये -2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा -8 आएगा। यहाँ पे क्षेत्रिक 18 आएगा और यहाँ पे -2 और +2 कितना, -6 और +2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 18 जुड़ जाएगा और उसमें से 8 घट जाएगा तो 26। ये नेगेटिव था। ठीक है, ओके। तो अब ये 16 8 त्रिक 24, 24 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 मतलब -3। अब दोस्तों देखिए, आपका जो एरिया आया है वो नेगेटिव, और आप जानते हो कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो है आपका जो हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट के ये लेफ्ट साइड में कहीं होगा, दैट्स वाई। ठीक है, इधर कहीं होगा, इस वजह से नेगेटिव शो कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होती। क्षेत्रफल हम हमेशा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एरिया कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसका एरिया मिल गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ACD का एरिया निकालते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फार्मूले में मान रखते हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस AB में कितना मिल जा रहा है, 3 वर्ग मात्रक। ये भी कितना मिल रहा है, 3 वर्ग मात्रक। अर्थात हमने क्लास 9th में जो तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसके तहत कि किसी भी त्रिभुज की अगर माध्यिका खींची जाए तो वह त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में बांटती है। यह बिल्कुल करेक्ट है, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए बस आज हमारा वीडियो यहीं हम इसको समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिएगा।